चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। देखो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज 9.4। हाँ जी। हाँ, और इसमें हम जनरली डिस्कस करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इन शॉर्ट हम इसको क्या बोलेंगे? जीएसटी। क्या बोलेंगे बेटा? अच्छा सुनो, जरा ध्यान से सुनिएगा। जीएसटी है क्या? गवर्नमेंट का क्या कॉन्सेप्ट था जीएसटी को लाने के पीछे? राइट। एंड इसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में कवर्ड है। थोड़ा बहुत मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी कराऊंगा सो दैट कि आपको थोड़ा क्लैरिटी भी हो, है ना। उसको थोड़ा रटना मत, समझने की कोशिश करना। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी का। लेट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट फर्स्ट। देखो, जीएसटी के आने से पहले ना टैक्सेशन का क्या सिचुएशन था। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अंडरस्टैंड टैक्स क्या होता है। लिखिएगा कोई भी नहीं, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ेंगे। इधर देखो, कॉन्सेप्ट नंबर वन में अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ पावर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेटा पावर मिलती है संविधान से। किससे बेटा? पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को पावर देता है कि वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है इन फॉर्म ऑफ टैक्स फ्रॉम दी पब्लिक। ठीक है, यानी कि दे कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन जनरल पब्लिक, यानी कि आम जनता को, जनरल पब्लिक को टैक्स लगाने की अथॉरिटी है सरकार के पास। क्या बेटा? सरकार के पास टैक्स लगाने की अथॉरिटी है। अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो इसके ना टाइप्स हैं। इसके क्या बेटा? और इन जनरल में बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स, एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। सो सर, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो, जो डायरेक्ट टैक्स है ना बेटा, ये एक तरीके से डायरेक्ट इम्पोज होता है। यहाँ पर हम बोलते हैं भैया जिसके ऊपर इम्पोज हुआ एंड पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ टैक्स बाय सेम पर्सन। मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगा उसी को क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। और अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं, इम्पोज्ड एंड पेमेंट ऑफ टैक्स बाय डिफरेंट पर्सन, यानी कि लगेगा किसी और पे, पेमेंट कोई और करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। सर, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? अगर मैं इंडिया की बात करूं, हाल फिलहाल भारत में ओनली इनकम टैक्स इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। यानी कि इनकम टैक्स एकमात्र एग्जांपल है किसका बेटा? डायरेक्ट टैक्स का भारत में। और अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूं, ठीक है, तो दो तरह के हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस है भारत में। जीएसटी है एक तो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक है कस्टम ड्यूटी। ये दो टैक्सेस हैं भारत में इस टाइम पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। हालांकि पुराने जो टैक्सेस थे वो क्या सिचुएशन था वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, और क्या पूरी तरह से डिलीट हो चुके हैं वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। तो जनरली बेटा टैक्स कौन लगाती है? सरकार। सरकार को कहाँ से मिलती है पावर? कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। और जो टैक्सेस इंपोज होते हैं उनके टाइप्स कितने हैं? दो। एक है डायरेक्ट टैक्स और एक क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं, भैया जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगा उसी को पेमेंट करना होगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब अगर बोलूं तो जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगा वो इसकी पेमेंट नहीं करता है, कोई दूसरा पर्सन उसकी पेमेंट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या? अच्छा। अब सर, ये तो चलो हमने एक बेसिक स्टोरी समझ ली। सो ध्यान से, बिफोर 2017, 2017 से पहले टैक्सेशन का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट था।
कहते हैं सर, अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्स की, किसकी बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स की, तो ये ना अलग अलग सरकार अलग अलग टैक्स लगा रही थी। यानी कि भारत में बहुत सारे टैक्सेस थे इनडायरेक्टली, जैसे सबसे पहले सेल्स टैक्स, राइट, वेट टैक्स, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, जैसे कि सर्विस टैक्स, एक्सेट्रा। तो ये टोटल 17 टैक्सेस थे। कितने टैक्सेस थे? 17। एक्साइज के बहुत सारे टाइप्स थे, ठीक है। और सर ये 17 टैक्सेस का बंडल था, और उसमें दुनिया भर की प्रॉब्लम्स थी। कॉम्प्लिकेशन सिस्टम था, टैक्सेस लोग नहीं भरते थे क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेशन था, ठीक है। रूल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में, 2017 में इन सभी टैक्सेस को सबस्यूम्ड कर दिया इनटू जीएसटी। किसमें सबस्यूम कर दिया बेटा? यानी कि अब भैया इतने सारे टैक्सेस का बंडल नहीं होगा, एक ही टैक्स होगा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और गवर्नमेंट की नीति है वन नेशन वन टैक्स की। किसके बेटा? एक देश है तो टैक्सेशन में क्या होगा, एक ही रहेगा भैया, मल्टीपल टैक्सेशन यहाँ पर नहीं चलेगा। अब चाहे आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। पहले गुड्स पे अलग टैक्स लगते थे, सर्विस पे अलग टैक्स लगता था, बट दोनों पे ही क्या इम्पोज होगा, जीएसटी होगा। क्या होगा बेटा? और जीएसटी को इन्होंने, जीएसटी के कितने भाई हैं भाई? हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ जीएसटी? देयर आर 4 ब्रदर्स ऑफ जीएसटी। जनरली सभी लोग शायद तुम्हें 3 ही पढ़ाते होंगे, है ना, देयर इज अ डिफरेंस। इसलिए अब नॉलेज वेंचर आए दोस्तों। एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी, एक है यूटीजीएसटी, और एक है आईजीएसटी। अभी कैसे लगते हैं, इनका क्या सिनेरियो रहता है, विल अंडरस्टैंड ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड ट्रस्ट मी, आप इसमें बहुत सारी नॉलेज गेन करने वाले हो टैक्सेशन को लेके। कि मैं आपको सिर्फ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा नॉलेज, क्योंकि आप ना नॉलेज होनी चाहिए। आप कहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हो, कई बार क्या होता है ना, रेस्टोरेंट्स कंपोजिशन स्कीम में होते हैं, बट वो नॉर्मल पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, उनको टैक्स लगा देते हैं। उनके ऊपर राइट नहीं होता टैक्स लगाने का, बट फिर भी लगा देते हैं, बट हमें पता ही नहीं कंपोजिशन स्कीम क्या है, नॉर्मल स्कीम क्या है। वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। चलो थोड़ा समय लगेगा, बट नॉलेज मिलेगी, कॉपी करेंगे फटाफट से। कहाँ पे? ओह सॉरी, गुड्स एंड सर्विस है ना, सप्लाई क्यों लिखते हैं मैंने? गुड्स एंड सर्विस।
थोड़ा स्पीड में लिखना बच्चों। तुम्हें लगता है जनवरी में गर्मी का मौसम आ गया है? एक सेकंड। ये हो गया बेटा? बोलो भाई लल्लू। कॉपी दिस। डन। हाँ बना लो भाई। नीड नहीं है वैसे। जैसे देखो, ये जो सेल्स टैक्स है, ये लेवीड बाय बोथ गवर्नमेंट, सीजी एंड एसजी। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों ही सरकार टैक्स लगाती थी, सेल्स टैक्स, ठीक है। वेट जो था, वैल्यू एडेड टैक्स, ये लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज ड्यूटी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्विस टैक्स लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और रेवेन्यू शेयर होता था, ठीक है। तो मतलब अलग अलग सरकार अलग अलग टैक्सेशन इम्पोज कर रही है। बोलो भैया। हाँ जी। और अच्छा, यहाँ पे ना बेटा बहुत सारी चीजें हम सिर्फ चार्ट फॉर्म में ही पढ़े, ठीक है। तो आप लोग प्लीज उसकी थ्योरी घर पे जाके जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको मोस्टली चीजें चार्ट फॉर्म में ही कराऊंगा, थ्योरी में शायद ही लिखूंगा, ठीक है। तो आपका ये फर्ज बनता है कि उसको घर पे जाके आपको क्या करना होगा, चार्ट्स को थ्योरी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। सुन भी रहे हो नालायक हो? हो गया? ग्रेट। जीएसटी कब आया था? 2017, ठीक है। 1 जुलाई 2017। इनकी फुल फॉर्म लिखवा दो। सीजीएसटी का मतलब क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का मतलब क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग। ये हो गया डन। अब सुनो, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनना। सर जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी? कॉन्सेप्ट नंबर 3। भाई पहले क्या होता था ना, जैसे देखो, दो लोग हैं,
फर्म ए और यहाँ पर एक बायर। अब ये फर्म भी हो सकती है, कंज्यूमर भी हो सकती है, व्हाट्सएवर। इधर देखो, अब जैसे मान लो ये फर्म है, ये सपोज गुड्स प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है? तो गुड्स को ये क्या करेगी? सेल करेगी। अच्छा, समहाउ इस गुड्स को बनाने के लिए इसने परचेज भी तो किया होगा कुछ। परचेज ऑफ समहाउ रॉ मटेरियल्स। बोलो बे लल्ले हो। हाँ जी। अच्छा, सपोज ये तो गुड्स कर रही थी, ठीक है। सर ये सर्विस अगर प्रोवाइड कर रही है तो अगर सर्विस में प्रोवाइड करो तो सर्विस को सेल्स तो नहीं बोलेंगे हम। उस केस में ये जो फर्म है बायर को क्या देगी? प्रोवाइड करेगी सर्विस। बोलो यार। हाँ जी। तो सर यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गुड्स इसको फ्री में दे दिए एज अ गिफ्ट, या आपके इन गुड्स में आग लग गई सर, बर्बाद हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे टर्मोलॉजी है, जैसे क्या लिखा हुआ है? सेल्स। जैसे क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड। सर्विस तो प्रोवाइड ही होगा ना। जैसे क्या लिखा हुआ है? परचेज। जैसे क्या लिखा हुआ है? गिफ्ट। जैसे क्या लिखा हुआ है? आग लग गई भैया गुड्स में। हाँ। या एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सेट्रा, कुछ भी एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब है भैया, क्या होता था ना पहले, अगर आप सेल्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा कौन सा? वेट। वैल्यू एडेड टैक्स। या फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा कौन सा? सेल्स टैक्स। राइट। अभी वेट क्या है, सेल्स टैक्स क्या है, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और यदि आप सर्विस प्रोवाइड करो तो फिर आपके ऊपर वेट नहीं लगेगा, फिर आपको क्या देना पड़ेगा? सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, यदि आपने परचेज करा है तो आपको क्या देना पड़ेगा? एक्साइज ड्यूटी। क्या देना पड़ेगा? एक्साइज ड्यूटी। और अगर फॉर एग्जांपल आपके गुड्स में आग लग गई है, फायर्ड हो, तो इनपुट टैक्स का क्या होगा? या आपने गिफ्ट दे दिया, उस पर टैक्स लगेगा लगेगा, गिफ्ट टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एक्सेट्रा। तो मतलब सर यहाँ पे अलग अलग इवेंट्स थे, क्या थे बेटा यहाँ पर? डिफरेंट इवेंट्स फॉर टैक्सेशन। मतलब अगर सेल हो रही है तो टैक्स लग रहा है, परचेज हो रही है तो टैक्स लग रहा है, प्रोवाइड कर रहे हो सर्विस तो टैक्स लग रहा है, राइट। फायर में सिचुएशन पता नहीं लग रहा है, इनपुट टैक्स मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। और गिफ्ट्स तो टैक्सेस लग रहे हैं, मतलब अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग टैक्स लग रहे थे। मुझे एक बात बताना, ये जो फर्म है, इसके तो वाट लग गई, इसको सेल्स टैक्स के रूल भी पता होने चाहिए, इसको वेट के रूल भी पता होने चाहिए। एक गलती हो गई भैया फिर तो बड़े खतरनाक चार्जर और टैक्सेशन के। सर्विस टैक्स पता होना चाहिए, दैट इज इनपुट टैक्स के रूल पता होने चाहिए, अगर मिलता है तो परचेज टैक्स पता, एक्साइज ड्यूटी पता होनी चाहिए। मतलब बड़ा ही कॉम्प्लिकेशन था बना रखा था। अब लॉ ने बोला भैया सुनो, ये बहुत हो गया, टैक्स पेयर यहाँ पर परेशान हो रहा है दुनिया भर का, क्योंकि भैया यहाँ पे फिर उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना पड़ रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आज भी हायर करना पड़ेगा। आज रूल रिलैक्स है तो पैसा कम लगेगा। पहले सेल्स टैक्स की प्रैक्टिस अलग सीए कर रहा है, सर्विस टैक्स की प्रैक्टिस अलग सीए कर रहा है, ठीक है। तो मतलब आप कितने लोगों को हायर करोगे भाई? कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे जो आपका काम कर रहे होंगे, क्योंकि आपको परचेज भी करनी है, सेल भी करनी है, सपोज दैट कि सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो। तो दुनिया भर के टैक्सेशन आपके ऊपर लग रहा है, दुनिया भर का लॉ आपके ऊपर लग रहा है, आप बड़ी परेशान हो रहे हैं। तो जब जीएसटी आया ना, तो ये बड़ी राहत की बात हुई अंडर जीएसटी। अंडर जीएसटी। हाँ जी। अरे मैं कर दूंगा, इनको बोलो, ठीक है। तो जीएसटी जो है, इसने बोला भैया सुनो, आपका जो इवेंट ऑफ टैक्सेशन होगा, आपका जो इवेंट ऑफ टैक्सेशन होगा वो होगा क्या? सप्लाई। क्या होगा? सर सप्लाई मतलब कुछ भी कर लो भैया, आप सेल करो तो हम उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई। आप परचेज कर रहे हो, हम उसको क्या बोलेंगे? आप ट्रांसफर कर रहे हो, हम उसको क्या बोलेंगे? आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सेट्रा। आपके गुड्स में आग लग गई है, कुछ भी हो गया, एक्स वाई जेड, आपके गुड्स की पोजीशन चेंज हो गई है, तो वो इवेंट क्या है? और सप्लाई है तो फिर आपको स्कोप क्लियर है, जहां अगर आप गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा?
मतलब एक ही लॉ फॉलो करने की जरूरत है, मल्टीपल लॉ फॉलो करने की नीड आपको नहीं है। समझ में आया? बोलो जी। तो यानी कि जीएसटी ने इसको बहुत क्लियर कर दिया, इसने कहा भैया फालतू के लफड़े में पड़ना ही नहीं, ना सेल्स ना परचेज, कुछ देखना ही नहीं है। आप सप्लाई हो रहे हो जी। आप क्या कर रहे हो? सप्लाई कर रहे हो, चाहे आप सेल करो चाहे परचेज करो, चाहे कुछ भी करो, वो क्या है? सप्लाई है। और जहां सप्लाई होगी वहां क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। तो जी आपको ना कुछ यहाँ टर्मिनोलॉजी पढ़ानी है। क्या पढ़ानी है? एक बार हम उस टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं। एक काम करो, पहले आप इसको कॉपी कर लो। कॉपी करो इसको। सर ये लेट आते हैं, फिर जल्दी आ जाओ। हो गया दोस्तों? संडे तुम्हारा ना माइक्रो इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा फिर से। होल माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने ये बोला कि वोट करके आपको कुछ बोलना है, कि अपनी राय देनी है, क्यों होगा, किस लिए होगा, क्या होगा, कुछ बोला है ऐसा मैंने? नहीं है भाई। आई एम वेरी डिक्टेटर टाइप पर्सन। नहीं नहीं, बच्चे आए नहीं थे क्या? ये टेस्ट बच्चे कैसे? टेस्ट पेपर तो काफी बच्चे हुए। नहीं, संडे 12th वाले की लॉन्ग क्लास है ना। तुम्हारी सैटरडे स्कूल है, छुट्टी है, ये बताओ। छुट्टी कर लो यार। जी, उस दिन जीएसटी निपटा दूंगा मैं भाई, मेरे चक्कर में क्या मैं जानबूझ के छुट्टी करी? 25। कर लो कर लो। जीएसटी से लंबी क्लास रख दूंगा, खत्म हो जाएंगे उस दिन। और फिर जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, उसमें मैक्स टू मैक्स दो, दो तीन क्लास में खत्म हो जाएगा, दो क्लास में। कल कर देना। नहीं, कल जाओ। कल जाओ। कल चले जाओ, परसों छुट्टी कर लेना। हड्डियां तोड़ दूंगा मैं बैठ के। सैटरडे को पार्लियामेंट जा रहे? क्यों? क्या कर रहे हैं? 26 जनवरी की वजह से? यार ऐसा मत करो यार दोस्तों। वो तो मैं रख दूंगा जब तक जरूरत पड़ेगी मेरे को। डन। आदित्य को रिकॉर्डिंग लेक्चर दे देंगे। ये तेरा तो सिलेबस हो रहा है ना, टेंशन क्यों ले रहा है? फीस तो ऑनलाइन भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। जयपुर वाले को बुला लूंगा। क्या हो गया, सुन बच्चों का भी रिवीजन हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, एक टॉपिक लिखो।
मेन टर्म्स to be used under जीएसटी। तो जीएसटी में यहाँ पे कुछ मेन टर्म्स हैं जो हमें डिटेल में समझ रहे हैं, जैसे कि सप्लाई क्या होता है जी, दूसरा इनवर्ट सप्लाई क्या होता है, तीसरा आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है, फोर्थ इनपुट टैक्स क्या होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना इसको। आउटपुट टैक्स क्या होता है, छठा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, सातवां इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। टेन वैल्यू एडिशन, 11 कैस्केडिंग इफेक्ट, इतनी भी लंबी नहीं हो, मान लो वो रिवीजन सेशन में हो गए, मैराथन लेक्चर। ये कॉपी किया आप लोगों ने? वो इतना स्लो लिखोगे तो कैसे काम चलेगा। देखो बच्चों, ये कुछ 11 टर्म्स हैं जो हमें समझने हैं, ठीक है। इधर देखना एक मिनट। तो जैसे यहाँ पे ना कुछ टर्म्स हो, जैसे कि सप्लाई हो गया, इनवर्ट सप्लाई हो गया, आउटवर्ड सप्लाई हो गया, इनपुट टैक्स हो गया, आउटपुट टैक्स हो गया। इधर देखो, ये जो 5 पॉइंट्स हैं, एक ही चार्ट से समझेंगे। सिंगल चार्ट विल कंप्लीट दिस कितने 5 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अब हम इसको कैसे पढ़ने वाले हैं, तो देखो चार्ट नंबर 1, चार्ट नंबर 1। सर यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, सुनो भैया, जीएसटी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सुनना ध्यान से। अरे चलने जब सपोज ये है फर्म ए, नो नो कंज्यूमर के एंगल से है ही नहीं जीएसटी, ठीक है। कंज्यूमर सिर्फ पेमेंट करेगा बस, तो वही भरेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस से। बाकी सारे कॉम्प्लायंस किसको करने हैं, फर्म। कॉम्प्लायंस से बचा लेना आपको, खाली टैक्स ही देना है आपको, और कुछ नहीं करना। तो जैसे फर्म है, सपोज ये फर्म करती है प्रोडक्शन, जी बढ़ेंगे जी। ये फर्म क्या कर रही है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए ना ऑफ कोर्स इसको कुछ ना कुछ परचेज करना पड़ेगा, बोलो बच्चों। हाँ, सपोज ये परचेज कर रही है क्या, रॉ मटेरियल। क्या परचेज कर रही है, मशीनरी,
या फिर अदर इक्विपमेंट्स जो कि ये नीड होगी इसको प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए बेटा? प्रोडक्शन करने के लिए। बोलो बच्चों। हाँ जी। अब इसने सर प्रोडक्शन किया और परचेज करा किसी भी फॉर्म से, सपोज फॉर्म बी, ठीक है। अब लॉ कहता है जो फर्म ए है ना, अगेन हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो कौन है? फर्म ए है। फर्म ए बी से परचेस कर रही है, तो जीएसटी में हम इस पूरे सिचुएशन को बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। अब जो फर्म है ये सेल कर रही है, परचेस कर रही है? परचेस कर रही है अपने प्रोडक्शन करने के लेके। तो परचेस जो कुछ ये करेगी प्रोडक्शन को लेके बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे? इनवर्ट सप्लाई। तो पढ़ा ही चुका ऑलरेडी आपको मैं। सप्लाई का मतलब बता चुका था। क्या था? सप्लाई एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो सेल, परचेज, ट्रांसफर, गिफ्ट्स, फायर्ड एक्सेट्रा सब चीज क्या है? सप्लाई है। आर यू गेटिंग? जिससे भी गुड्स की पोजीशन बदले वो क्या है? सप्लाई। वो ऑलरेडी बता चुका हूं आपको मैं। तो यानी कि अगर फर्म कोई सेल कर रही है, कोई परचेज कर रही है, कोई ट्रांसफर कर रही है, कोई कुछ भी कर रही है, वो क्या है बेटा? सप्लाई है। पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। या अच्छा। तो सर उसके बाद ये जो फर्म है ना, ये प्रोडक्शन कर रही है किसका? गुड्स का या फिर सर्विसेज का? जी। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड। इसने प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन का पर्पस क्या होता है? क्यों करते हैं हम प्रोडक्शन? ऑफ कोर्स बेचने के लिए। अभी क्या करेगी? सेल करेगी। क्या करेगी बेटा? सेल करेगी क्या? गुड्स। या प्रोवाइड करेगी क्या? सर्विसेज। किसको? नो, बायर को। किसको बेटा? बायर को। अब जरा सुनना। तो जीएसटी में इसको हम सेल्स ना बोल के, पॉइंट नंबर 3 है, इसको हम बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। क्या बोलते हैं? यानी कि सुनो, फर्म ए अगर कुछ चीज खरीद रही है तो उसको क्या बोलेंगे? इनवर्ड सप्लाई। और कुछ चीज बेच रही है उसको क्या बोलेंगे? आउटवर्ड सप्लाई। गेटिंग माय पॉइंट? सप्लाई तो हमें ऑलरेडी समझ में आ गया था। आज सुनो ध्यान से। सर ये जो इनवर्ड सप्लाई है ना, सरकार कहती भैया इस पे ना हमें टैक्स दे देना, तो उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। अभी मैं ना एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी समझाऊंगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। तो ये क्या हो गया अब हमारा? इनपुट टैक्स। ठीक है। अच्छा, जब आउटपुट सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई होगी, उस पर भी टैक्स लगेगा। क्या बोलेंगे उसको? आउटपुट टैक्स। सुनो ध्यान से। आपने कितने टर्मोलॉजी पढ़ लिया? सप्लाई ऑलरेडी डन। क्या इनवर्ट सप्लाई समझ में आ गया? आउटवर्ड सप्लाई समझ में आ गया? इनवर्ट सप्लाई पे कौन सा टैक्स? इनपुट टैक्स है। और आउटवर्ड सप्लाई पे कौन सा टैक्स? समझ में आया? बोलो। यानी कि सुनो, सर सप्लाई अगर फर्म कोई भी चीज परचेज कर रही है प्रोडक्शन पर्पस के लिए, तो उसको परचेज ना बोल के यहाँ क्या बोलेंगे हम? इनवर्ट सप्लाई। और फर्म कोई भी चीज सेल कर रही है, राइट, बायर को क्या है वो? आउटवर्ड सप्लाई है। सेल परचेज यहाँ पर नहीं बोलेंगे, इनवर्ट सप्लाई या फिर आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है। सर इनवर्ट सप्लाई पे कौन सा टैक्स? इनपुट टैक्स। आउटवर्ड सप्लाई पे कौन सा टैक्स? समझ में आया? तो दिस इज चार्ट नंबर 1 जिसमें हमारे 5 पॉइंट कवर हो चुके हैं। कॉपी करेंगे फटाफट से। थ्योरी लिखना मत भूलना प्लीज। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाऊंगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये चार्ट नंबर 1 ही है, अभी यही चलेगा आज की क्लास में, शायद मैं यही पढ़ाऊंगा आपको। हाँ आज इतना ही पढ़ेंगे, मतलब इतना ही पढ़ेंगे, मतलब इसका एक्सटेंशन है ना अभी। और नहीं बे लल्लू, तो लिख चुपचाप से। नालायक। अरे नहीं बाबा, मतलब इसी का हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल पढ़ेंगे ना अब। ठीक है बाबा। क्या तुझे क्यूटी पाई बोल? तेरा ये चलेगा।
ये हो गया दोस्तों। हाँ जी। किडनी में, बॉयज के किडनी में ही होती है दवाई मेडिसिन। तो एक लेके आते मेरे लिए। आई डोंट, फ्रूट बियर, हाँ। ओके, लिखा आप लोगों ने? किससे? भाई मुझे नशे वसे की बातें नहीं पता होती। अच्छा जी। ये लिख लिया। देखो देखो एग्जाम्पल, जरा ना एक एग्जाम्पल से समझता है ये किस तरीके से वर्क करता है पूरा टैक्सेशन सिस्टम। देखो देखो बच्चों, अगेन हमारा एग्जाम्पल कंटिन्यू रहे, बस कुछ ज्यादा नहीं होगा। हमारा एग्जाम्पल कंटिन्यू रहेगा। कौन सी फर्म थी हमारे पास? फर्म ए, ठीक है। और फर्म ए सपोज फर्म बी से, किससे बच्चे कुछ परचेज कर रही है, क्या कर रही है? तो इसको हम परचेज बोलते थे या आउट इनवर्ट सप्लाई बोलते थे? ओके, वही लिखते हैं हम, क्योंकि आप तो समझ में, ऊपर तो मैंने इसलिए समझाया था कि आपको थोड़ा समझ में आने। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनवर्ट सप्लाई। सपोज बेटा इसने परचेज किया कुछ भी एक्सेट्रा, ठीक है, और उसकी वैल्यू थी 1 लाख। कितनी वैल्यू थी? 1 लाख। गवर्नमेंट ने कहा भैया इस पे ना जीएसटी दे देना जी हमें। क्या दे देना? जीएसटी का रेट जो है मान लो, उसको हम 5% मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? हाँ, तो बाद में बात करिए उसके बारे में। 1 लाख के ऊपर कितना जीएसटी लग गया? 5,000। इसको हम बोलेंगे फर्म ए पे द इनपुट टैक्स। कौन सा टैक्स पे करा है? इनपुट टैक्स, ठीक है। अब सपोज आपने प्रोडक्शन किया, ऑफ कोर्स, है ना? तो उसके बाद आप क्या करोगे? आउटवर्ड सप्लाई करोगे। क्या करोगे बेटा? आउटवर्ड सप्लाई। और आउटवर्ड सप्लाई में क्या 1 लाख का प्रोडक्ट जो आपने खरीदा था, रॉ मटेरियल कुछ भी खरीदा हो, क्या 1 लाख में बेच दोगे? नहीं ना, फिर तो रखोगे उसमें। तो आपने क्या किया? 1 लाख तो आपकी कॉस्ट हो गई। जीएसटी में ना ये 5,000 को कॉस्ट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? आगे चल के मैं आपको बढ़ाऊंगा, ठीक है। 1 लाख हो गया, प्लस आपने इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ दिया 50,000। कितना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ दिया? कितना हो गया? 1,50,000। कितना हो गया? तो 1,50,000 हम किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट कहती है भैया सुनो, सप्लाई हुआ है, तो सप्लाई हुआ है तो क्या देना पड़ेगा? हाँ बोलो। सुनो ना, ध्यान सुनो। फर्म ए ने
इनवर्ट सप्लाई करी, इनवर्ट सप्लाई मतलब क्या, सम कुछ परचेज करा है गवर्नमेंट का, कितने का परचेज हुआ है, 1 लाख का, उस पे कितना टैक्स देना पड़ेगा, 5%, दैट इज 5,000 रुपीज। इसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स। अच्छा सुनो, ये इनपुट टैक्स किसने गवर्नमेंट को जमा करा होगा, बट पे किसने करा होगा, है ना। अब गवर्नमेंट कह रही है भैया आपने आउटवर्ड सप्लाई करी है, क्या करिए, आउटवर्ड सप्लाई, तो इसमें फिर से हमें जीएसटी दे देना कितने परसेंट से, 5%। तो 1.5 लाख का 5% निकालो फटाफट से, 7,500। हाँ बोलो। तो ये हो गया हमारे पास क्या, आउटपुट टैक्स। क्या हो गया, अच्छा ये आउटपुट टैक्स सबमिट कौन करेगा, और देना किसको पड़ेगा। अब सुनो, इनपुट टैक्स, ध्यान से सुनना बच्चे, मैं क्या करूं, इनपुट टैक्स कितना बना था, इनपुट टैक्स 5,000। सबमिट बाय कौन सबमिट करेगा इसको गवर्नमेंट को, सबमिट बाय फर्म भी, अरे रुक जाना यार, सबमिट कौन करेगी, फर्म, एंड पेमेंट यानी कि पेड बाय कौन, फर्म ए। यानी कि फर्म ए ने 5,000 रुपए का टैक्स पे किया, और फर्म बी ने उस 5,000 को किसके पास जमा करा दिया, सरकार के पास। क्लियर है, अच्छा जी। अब यहाँ देखो आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कितना था, 7,500। कितना था बच्चों, 7,500, हाँ जी। अभी जो 7,500 है, सबमिटेड बाय कौन सबमिट करेगा इसको, फर्म ए, वेरी गुड। पे किसने करा है, पेड बाय बायर ने। अब सुनो, सब कुछ ठीक है, एक समस्या दिख रही होगी, क्या आपको एक समस्या दिख रही है, दिख रही होगी, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, ध्यान से। कौन सा प्रॉफिट, ये समस्या थोड़ी है, प्रॉफिट है, चंपकली। क्या देखिए बताओ, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, दिख रही है बता नहीं पा रही, देखो आपको, आई शो यू सम प्रॉब्लम, इधर है, हाँ, रहने दे बेटा, थैंक यू। अब इधर देखो, ना ना कोई बात नहीं, इधर देखो, देखो इधर देखो, देखो एक फर्म है, ये बिजनेस कर रही है, क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो बिजनेसमैन का ना एक मोटो रहता है, भैया ये मेरी कॉस्ट है, ये फर्म ए की क्या है बेटा, ये कॉस्ट है, तो इसका मतलब भैया कॉस्ट तो ये भी है। टोटल खर्चा मैंने कितना करा, 1,05,000 रुपए, कितना खर्चा करा, 1,05,000 करा या नहीं करा, ये बताओ फटाफट से। बिल्कुल करा सर। सुनो, जब आपने प्रॉफिट मार्जिन देखा तो कॉस्ट आप सिर्फ कितने लिख रहे हो, खर्च कितना करा था, 5,000 का, तो आपने नुकसान कर लिया अपना, करा कि नहीं करा, क्योंकि आपने 1 लाख को तो अवॉइड कर दिया, 50,000 रुपए प्रॉफिट लिया, 1.5 लाख, और इस पे आपने टैक्स जमा करा दिया। नो नो, 5,000 की कॉस्ट तो चलेगी ना आपकी, बिजनेसमैन का वसूल क्या है, सारी कॉस्ट किससे वसूलूंगा, बायर से। भाई जो भी मेरे को खर्चा आता है मैं सारा प्राइस में जोड़ूंगा ना उसको, ताकि मैं किससे रिकवर कर सकूं, बायर से। बढ़िया, 5,000 तो गया, गवर्नमेंट ने कहा टेंशन ना लो, इसी के लिए हमने जीएसटी लाए थे। इधर देखो, कॉन्सेप्ट है जीएसटी में, इनपुट क्रेडिट। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा जीएसटी में, इसको हम बोलते हैं आईटीसी। क्या बोलते हैं बेटा, आईटीसी। सर गवर्नमेंट क्या कहती है, भैया फर्म ए से सुनो, यहाँ हम किसके एंगल से पढ़ रहे हैं इसको, फर्म ए से बोला कि भैया एक बात बता, आउटपुट टैक्स कितना जमा कराना है तेरे को, आउटपुट टैक्स यानी कि जो बायर से तूने पैसा लिया है कितना जमा कराना है, 7,500। अच्छा एक बात बता, तू पहले कितना टैक्स पे कर चुका था, 5,000, क्या था वो, इनपुट टैक्स था ना नालायक, माइनस कर इसको, कितना बचा, ये तेरी नेट लाइबिलिटी है, यानी कि बायर से तो पूरे 7,500 ले ले, अरे रवि जान लल्लू लाल, तो 7,500 तो पूरा किससे ले ले, बायर से, बट उसमें से कितना काट ले, ये तेरा आईटीसी होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होगा,
इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जो बचा वो सरकार को, गवर्नमेंट को जमा करा देना। तेरा नुकसान हुआ, तेरा 5,000 जो तूने पहले पे किया था वापस मिल गया। ये ना तो किया। अरे भाई मैंने बाहर से 7,500 रुपये लिए। कितने लिए? ये 7,500 मुझे किसको जमा कराने थे? सरकार को। बट सरकार क्या कह रही है, 7,500 जमा मत कराओ, आपने पहले कितना टैक्स ऑलरेडी जमा करा चुके हो, अगर 5 इसमें से माइनस करो, अब जो बचेगा सिर्फ उतना जमा कराना। कराने कितने थे जमा? 7,500। कितने करा रहा हूं? 2,500। 5,000 का मेरे को बच गया, यानी कि मेरा जो पुराना टैक्स था वो मेरे को क्या मिल गया? वापस मिल गया, इसलिए मैंने उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं। अब एक बात, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा शब्द, एक सेकंड, इधर 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 इधर। कोई बात नहीं, सही कह रहा है। कोई बात नहीं, इधर देखो। हमने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा था, उस पे हमने कितना टैक्स दिया था? 5,000 का टैक्स दे दिया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद जब मेरे को कॉस्ट जोड़नी थी, जब मैं बेच रहा था सामान, तो मैंने कॉस्ट सिर्फ कितनी जोड़ी? 1 लाख। क्या 5,000 मैंने जोड़े उसमें? सरकार मना करती 5,000 मत जोड़ना भाई। क्यों नहीं जोड़ना? अननेसेसरी बायर का क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि कॉस्ट जो है ना सिर्फ 1 लाख का मानो, टैक्स पे कॉस्ट मत मानो। हाँ है। मैं क्लास में कॉल क्यों रिसीव करूँ मैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ अब सुनो, यानी कि 1 लाख का क्या हो गया? कॉस्ट हो गया। 50,000 मेरा लाभ, प्रॉफिट। ठीक है। 1.5 लाख रुपए की मैंने किसको बेच दिया सामान? बायर से 5% टैक्स लूंगा। कितना? 7,500। ठीक है। अब सुनो, मैं ऑलरेडी कितना पे करके आ चुका था? अब मुझे बायर से 7,500 लेके किसको देना है? सरकार को। तो बायर से अलग थोड़ी लूंगा, इसमें जोड़ के लूंगा ना उससे, 1.5 लाख में जोड़ के लूंगा। तो 7,500 रुपए बायर ने किसको दे दिए? ए को। अब फर्म ए को सरकार ने बोला भाई 5,000 तो मैंने आपको देने हैं, आप मुझे ना 5,000 काट के दे दो। ये जो, अरे बेवकूफ लड़की, इधर देखो ना, जो फर्म ए है उसको आउटपुट पे कितना टैक्स जमा कराना है? 7,500। यहाँ तक कोई दिक्कत? आउटपुट टैक्स में मुझे कितना देना है सरकार को? 7,500। अच्छा, मैंने ना पहले कितना टैक्स दे उधर? 5,000 दे रखा है, तो दैट इज, चलो जाओ, रुक जाओ, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। ना ना, वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। सपोज मैं सेलर हूँ, आप बायर हो। ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने एक पेन खरीदा 10 रुपए का। कितने का? अब इस 10 का मैंने पेन खरीदा, इस पे मैंने 5 रुपए का टैक्स दे दिया। तो 10 और 5, 15 रुपए दे दिए मैंने, फर्म को दे दिया ना। हाँ, अब वो उसमें से 10 रुपए खुद के पास रखेगा, 5 रुपए किसको दे देगा? सरकार को दे देगा। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये पेन तुम्हें बेचा, किसको बेचा? तो प्रॉफिट जोड़ूंगा। तो कॉस्ट कितनी बनी आपने? 10,000। सॉरी 10 रुपए, मैंने उसमें कॉस्ट कितनी जोड़ी? 10 रुपए और 20 रुपए हो गया। बोलो। हाँ, उसमें मुझे टैक्स देना है कितना? मैं कितना, 5 रुपए टैक्स दिया था, मैं 7.5 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। वो टैक्स तुम दोगी मैं दूंगा? तुम दोगे ना। तुम मुझे पेमेंट करोगी कि तुमने मुझे 7.5 रुपए दिए टैक्स का, उसमें से गवर्नमेंट कह रही है तुम 5 रुपए पहले पे कर चुके हो, अब तुम 7.5 में से ना 5 काट लो, 2.5 रुपए बचेगा, वो मुझे दे देना। ठीक है। तो सर ये जो 5,000 रुपए आपको रिवर्ट मिल रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट आपको दे नहीं रही है, आपने काट के रख लेना अपने पास। ठीक है। सो दैट मीन्स एक तरीके से क्या है, आपका पुराना टैक्स आपको वापस मिल गया। इसको बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आया? ये है बेटा जीएसटी। भाई और कंफ्यूज मत करो उसको, ये तो हो गया था ना मैं। चलो, चलो इसको।
हाँ जी बेटा। सरकार को जमा कराएगा ना 2500 रुपए, नेट लाइबिलिटी तभी तो लिखा है। कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए कितने पॉइंट? 6 पॉइंट पढ़ लिया ना। सप्लाई पढ़ लिया, इनवर्ट सप्लाई पढ़ लिया, आउटवर्ड सप्लाई पढ़ लिया, इनपुट टैक्स पढ़ लिया, आउटपुट टैक्स पढ़ लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ लिया। हाँ, ये मैं वीडियो ना पब्लिक यूट्यूब कर दूंगा, आप वहां पर भी देख लेना इसको एक बार दोबारा से। हाँ।